बिलावल भट्टी ने ज्वाइन किया है सैफुल्लाह बंगश को। ये लॉफ्टेड ड्राइव इसे उठाकर खेले डीप बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। पहली गेंद पर चौका लगाया है सैफुल्लाह बंगश ने। जोरदार अपील और एलबीडब्ल्यू आउट। बिलावल भट्टी मजामत ना कर सके और शाहिद अजीज की इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की जानिब जाते हुए। सैफुल्लाह बंगश स्ट्राइक को रोटेट किया था और बिलावल भट्टी यहां आउट हुए हैं शाहिद अजीज के हाथों। तो 8वां नुकसान एसएनजीपीएल की टीम को। और बोल्ड हो चुके हैं और गेंद जाकर स्टंप से टकराई। सैफुल्लाह बंगश यॉर्कर लेंथ थी, इसे रोकना चाहते थे लेकिन बदकिस्मत रहे, गेंद स्टंप से टकराई और एक और विकेट दूसरे ओवर में ही हासिल कर ली है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम ने और मजीद विकेट हासिल कर ली। एसएनजीपीएल का 9वां नुकसान। विकेट कीपर बैट्समैन आउट हुए। सैफुल्लाह बंगश 12 रन बनाने के बाद ये मोहम्मद इस्माइल की वो गेंद थी यॉर्कर लेंथ, रोकने में कामयाब हुए थे लेकिन गेंद जाकर स्टंप से टकराई। तो यूं 9वां नुकसान एसएनजीपीएल की टीम को 65 के बाद। और शहजाद गुल ने अपने हाथ खोले। ये इंतहाई शानदार शॉट, खूबसूरत अंदाज शहजाद गुल का। उठाकर खेले हैं, फील्डर मौजूद हैं या नहीं, और जी हां, तो यूं इमरान भट्ट ने कैच मुकम्मल करके शहजाद गुल की इनिंग का खात्मा किया। 9 रन बनाए और यूं सजदा शुक्र अदा किया नियाज खान ने। 5वीं विकेट हासिल करके शॉट ऑफ लेंथ थी, इसे पुल किया था लेकिन ज़्यादा कुव्वत नहीं थी और इमरान भट्ट गेंद के नीचे आए जिन्होंने ये आसान कैच मुकम्मल करके, तो यूं इनिंग सिमट गई एसएनजीपीएल की टीम की और ये 5वीं विकेट भी नियाज खान के हिस्से में आई। तो 75 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। खाने के वक्फे के बाद खेल सिमट गया। सिर्फ 3 ओवर का खेल हो सका इस दिन के दूसरे सेशन में और तीनों विकेटें जल्द गिर गई। नियाज खान 5 विकेटें हासिल की नियाज खान ने इस इनिंग में। यह आपकी स्क्रीन पर नियाज खान खासे मुतमईन अंदाज में वापस जाते हुए ये थोड़े से दिल गिरफ्ता हुए थे उस वक्त जब इनकी गेंद पर कैच थामने में नाकाम रहे थे गाजी गौरी विकेट कीपर, लेकिन इनकी किस्मत में 5 विकेट्स का हिस्सा था तो इनको किस्मत में जो लिखा था वो मिला। ये है स्कोर शीट। 75 रन ऑल आउट बनाए 36.3 ओवर में। 26 रन के साथ नुमाया रहे शान मसूद, जबकि 12 रन बनाए सैफुल्लाह बंगश ने। 3 एक्स्ट्रास भी शामिल एसएनजीपीएल की दूसरी इनिंग में। पहली इनिंग में 263 रन बनाने में कामयाब हुई थी एसएनजीपीएल, लेकिन उनकी दूसरी बारी कदरे जल्दी सिमट गई। 1 बजने वाला है और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का खूबसूरत मंजर। दाएं और बाएं जानिब आप बलाई मंजिलों पर देख रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम्स हैं, उसके नीचे खिलाड़ियों की सस्ताने की जगह है जहां छतरियां लगी हुई हैं। ये बॉलिंग कार्ड मोहम्मद अब्बास ने 2 और नियाज खान कामयाब तरीन बॉलर रहे। 15.3 ओवर में 38 रन देकर 5 शिकार किए। 2 विकेटें हिस्से में आई इस्माइल के। 3 एक्स्ट्रास शामिल 75 रन बनाकर ऑल आउट हुई एसएनजीपीएल।
अपनी दूसरी इनिंग में। चौथी इनिंग है ये इस मैच की और दूसरी इनिंग है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। खेल का आगाज हो चुका है। शहजाद गुल 224 रन बनाने हैं फतह हासिल करने के लिए। खूबसूरत अंदाज से इसे धकेला है, स्क्वायर लेग की जानिब गेंद चली गई 4 रन के लिए। यह अंदाज खासा दिलकश था। खासी पुरजोश अपील और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की तो यूं पहला नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को और विकेट ले उड़े शहजाद गुल। खासी देर तक अपील करते रहे, थोड़ा सा आगे आए और बिल्कुल विकेटों के सामने आ गए थे और यह अपील जारी रही थी। थोड़ी ताखीर से उंगली फिजा में बुलंद की लेकिन बिलाखिर विकेट मिली शहजाद गुल को। तो यूं इमरान बट 1 रन न बनाने के बाद आउट हुए। 9 पर 1 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बेहतर अंदाज से इसे धकेला है ऑन साइड की जानिब और 4 रन हासिल किए मोहम्मद हुरेरा ने। स्लिप के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और आबिद अली कैच थामने में कामयाब हुए और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। बड़ी शानदार गेंद शहजाद गुल की और विकेट ले उड़ी। आबिद अली थे स्लिप में और गेंद उनके हाथ से निकलकर उनके सीने पर आई और उसके बाद उन्होंने इस कैच को मुकम्मल किया। तो यूं सरदार हसन रजा की सूरत में दूसरा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को और शहजाद गुल दूसरी विकेट ले उड़े। 26 गेंदों पर 10 रन बनाए। शाहनवाज धानी पहली विकेट के मुतलाशी। सीधे बल्ले के साथ इसे ड्राइव किया है खूबसूरत अंदाज से कवर की जानिब और गेंद चली गई 4 रन के लिए। तो बेहतर अंदाज हुरेरा का और एलबीडब्ल्यू की अपील। बिल आखिर अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और मोहम्मद हुरेरा की विकेट हासिल कर ली शहजाद गुल ने। तो यूं उनके हिस्से में ये तीसरी विकेट आई और कुल मिलाकर उन्होंने इस मैच में 8 विकेटें हासिल कर ली हैं। निहायत ही शानदार गेंद और खुद को बचा न सके मोहम्मद हुरेरा। तो यूं तीसरा नुकसान 31 के बाद 31 पर तीसरा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। 27 गेंदों पर 18 रन बनाए मोहम्मद हुरेरा ने। हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि ये टीम हावी है इस वक्त। बहुत अच्छा गेंद शाहनवाज धानी का और शाहनवाज धानी यकीनी तौर पर हावी होते हुए गाजी गौरी को जाना होगा। बहुत खूबसूरत सेलिब्रेशन, ट्रेडमार्क ऑफ शाहनवाज धानी। बिलाखिर विकेट ले उड़े शाहनवाज धानी और इसी विकेट की तलाश में थे और गलती कर बैठे गाजी गौरी। गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया और विकेट कीपर सैफुल्लाह बंगश ने और खासे पुरजोश दिखाई दिए विकेट लेने के बाद। तो यूं चौथा नुकसान 31 पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। 2 रन बनाए गाजी गौरी ने 31 पर 4। खूबसूरत अंदाज से इसे निकाल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट की जानिब 4 रन के लिए अब्दुल्ला फजल ने।
जोरदार स्ट्रोक ऑफ साइड पर 4 रन्स। आगे निकले रमीज अजीज और गेंद को पहुंचा दिया मैदान से बाहर। 6 रन्स रमीज अजीज के हिस्से में आए और टीम एसबीपी के भी स्कोर में 6 रन्स का इजाफा। तो इस मैच को अपने लिए एक यादगार बनाना चाहेंगे। ओवर मुकम्मल हुआ। यह बैटिंग था शहजाद गुल का। 18 के बाद 56 पर 4 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ चाय का वक्फा हो चुका है और चाय के वक्फे तक अब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम का ये बैटिंग कार्ड, जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 10 रन बनाए सरदार हसन रज़ा ने, 18 रन बनाए मोहम्मद हुरैरा ने, 1 रन बनाने के बाद आउट हुए थे इमरान बट। 2 रन बनाए गाजी गौरी ने। 14 रन पर बैटिंग कर रहे हैं अब्दुल्ला फजल और 11 रन बनाए अब तक रमीज़ अजीज़ ने। ये दोनों क्रीज पर मौजूद हैं और इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान ये पार्टनरशिप अहमियत का हामिल है और ये चाहेंगे इस पार्टनरशिप से मज़ीद रन जोड़े जाएं। 3 विकेटें हासिल की शहजाद गुल ने, 1 विकेट हासिल की शाहनवाज दानी ने। विकेट गिरने की जो तरतीब है, 9 पर पहला नुकसान, 22 पर दूसरा, 31 पर तीसरा और 31 ही पर चौथा नुकसान हुआ। तो 18 ओवर में 56 रन बनाए, 4 विकेटें गंवाई हैं और अब यहाँ चाय का वक्फा है। जो ही खेल दोबारा शुरू होगा आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।